सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा यदि थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा 1 + 4 cos 2 थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें इसमें करना क्या है, थीटा का व्यापक मान हमें निकालना है। तो हम थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है कि इसमें हम ना तो tan इनवर्स को छेड़ेंगे ना साइन इनवर्स को छेड़ेंगे। अगर छेड़ा तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम थीटा की वैल्यू अज्यूम करते हैं जो मोस्ट अच्छी सबसे बढ़िया लगे आपको, जिसमें थीटा इक्वल्स टू π/2, थीटा इक्वल्स टू π/4 रख कर देख सकते हैं। हो सकता है आपका अजम्पशन से वही वैल्यू इसमें निकले। तो पहले हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब क्वेश्चन राइट करने के बाद इसमें एक चीज़ देख रहे हैं आप कि -1/2 हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हम लास्ट में बाद में कहीं tan इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 1/2 हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट इसे रिमूव कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में पक्ष में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा 5 + 4 cos 2 थीटा, ये वाली, ठीक। 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला था हम वैल्यू रखेंगे, तो इसलिए हमने लिखा, हमने क्या करा, इसका जो दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में थीटा बराबर π/4 रखने पर, दाएं में रखते हैं तो क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स 2 tan π/4 माइनस साइन इनवर्स 3 साइन 2 × π/4 और 5 + 4 cos 2 π/4। तो 2 tan इनवर्स 10 π/4 साइन 3 π/4 को 5 + 4 cos π/2, ठीक। 2 tan इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 3 साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, 5 + 4 × 0, यह हो गया आगे 2 tan इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, साइन इनवर्स 3/5। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में ये
ये साइन के केस में ये लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो हमें लंब पता है 3, कर्ण पता है 5। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और जब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो 2 tan इनवर्स, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या है, आधार हमें निकालना है तो आधार निकाल लेते हैं। आधार को भी हमने सिंपल आ स्क्वायर लिख दिया है, लंब 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। इस 9 को हम इधर ले आए, ये माइनस का हो गया, और आधार स्क्वायर। ठीक, अब जब इतना हुआ 50, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 में हमें बचा 16 आधार का स्क्वायर, और यह 16 से आधार आ गया हमारा फाइनली 4 हमारा आधार आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी tan की फॉर्म में निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम इस केस में, क्या हो सकता है tan के केस में, tan का केस क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 है, आधार 4, ठीक, आधार 3/4 हो गया। या हमारा थीटा हो गया हमारा, एक तरीके से हम इसे 3/4। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे tan थीटा की फॉर्म में। अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम साइन इनवर्स को यहाँ से इस वाली टर्म को 3/5 को हम tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे कम्प्लीटली। तो अब देखिए, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 2 हमारा पहले ही था। अब माइनस में tan इनवर्स 3/4 हो गया, किसकी जगह, पहले जहां हमने वो करा था 3/5 था। तो लंब बटे आधार। अब 2 tan इनवर्स 2, अब ये क्या, एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम जब इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये होता है ऐसा, इसलिए हम लिख सकते हैं इस चीज़ को 2 tan इनवर्स, यहाँ x क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस tan इनवर्स 3/4, ये है। फिर उसके बाद आता है, आगे देखिए, अच्छा ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, सॉरी ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, यहाँ से हमने इसे हटा दिया, tan इनवर्स की फॉर्म में कर दिया। अब tan इनवर्स 2 को हमने लिख सकते हैं 4, 1 माइनस 4 माइनस tan इनवर्स 3/4। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े, tan इनवर्स 4 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये -4/3 हो गया, माइनस tan इनवर्स 3/4, ठीक। फिर इस तरीके से ये हमारा माइनस बाहर आ गया। तो माइनस जब हमने बाहर लिया तो ये इससे भी माइनस tan इनवर्स माइनस x होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो इसलिए ये आ गया, माइनस आया था tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4, ठीक। अब जब tan इनवर्स 4/3 और 3/4 हुआ तो हमारा यहाँ पे आ गए माइनस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स a क्या हो गया, a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, मतलब tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्म tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी 3/4। अब यहाँ देख रहे हैं
4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो रहा है। आगे देखिए, अब जो नीचे टर्म बन रही है माइनस tan इनवर्स, इसे हम ऊपर वाले को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4/3 + 3/4, क्योंकि हमारा काम यहीं से चल रहा है। 1 - 1, ये नीचे 0 होता है, और जब भी 0 आता है जिसके नीचे तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो माइनस tan इनवर्स, ये आपका नीचे 0 आ रहा है, 4/3 + 3/4, ऐसे ही। फिर इसे बंद, फिर उसके बाद आता है, हम आगे दिखा देते हैं, तो माइनस tan इनवर्स 4/3, ये हो गया इन्फिनिटिव, या ये वैल्यू होती है π/2 की। tan इनवर्स इन्फिनिटिव π/2 की वैल्यू होती है, ठीक। अब ये निगेटिव साइन आ रहा है, इसे और देख लें। अब क्या कहेंगे कि आपने ये माइनस नहीं लगाया। हम बता दें, अगर माइनस इन्फिनिटिव अंदर हम इसे ले जाते हैं तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ही होता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया, डायरेक्टली लिख लिया। अब हमने लिखा था, अब हमने पहले काम करा था, ऊपर एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं, हमने किस पे काम करा था। यहाँ पे आइए, हमने दाएं पक्ष पे काम करा था। अब हम बाएं पक्ष की बात करें, बाएं पक्ष में एक बार बाएं पक्ष की बात कर लेते हैं। बाएं पक्ष में थीटा बराबर π/4 रखने पर, ठीक है। जब हम थीटा बराबर π/4 रखते हैं तो 2 इंटू थीटा π/4 या π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है आपका बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर आ रहा है। तो मतलब कि हमारा थीटा बराबर π/4 दिए गई समीकरण को संतुष्ट करता है। दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। अब क्या होता है इस केस में, जब ये आया थीटा बराबर π/4 दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। अब थीटा बराबर π/4 है, अब हम कहेंगे हमें व्यापक मान क्या था। व्यापक मान में हम बात करते हैं कि हर वैल्यू पे वो कौन कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन सेटिस्फाइड होगा, उसे हम व्यापक मान कहते हैं। तो ये हमारा था थीटा बराबर π/4 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम थीटा का व्यापक मान देखेंगे। थीटा का व्यापक मान, अब थीटा का व्यापक मान क्या होगा। अब आप देख रहे हैं, अब जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमने पूरी क्वेश्चंस को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। tan इनवर्स मतलब tan थीटा वाली फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा होता है, और tan थीटा और tan अल्फा के केस में क्या होता है, व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा के केस में। तो इसलिए यहाँ पे थीटा का व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस π/4। ये थीटा का मान हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू, जहाँ पे जो n है वो बिलोंग्स करता है आइडेंटिटी से, पूर्णांक से, ठीक है।